प्रथम लागो दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पाओ तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो वातुन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। पलन वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। प्राण वल्लभ, प्राण प्रियतम, धाम दुल्हा, अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप श्री प्राणनाथ जी, श्री राज्य का अति लाडले आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के द्वारा संचालित ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान धुन सीजन 1 का आज हम दूसरा एपिसोड में उपस्थित हैं। सर्वप्रथम इस प्रतियोगिता के आदरणीय जजेस को स्वागत करना चाहता हूं और सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। इसी तरह से इस प्रतियोगिता के कोच, सभी कोच को भी स्वागत करते हुए सम्मान व्यक्त करना चाहते हैं। सभी जगह से जो जहां से जुड़े हुए हैं, देश विदेश से, नेपाल, इंडिया और विश्व के विभिन्न प्रांतों से जुड़े हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी एवं उपस्थित महानुभाव को स्वागत करना चाहता हूं। और स्वागत करते हुए श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए, लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए आत्मीय सुंदर साथ जी एवं महानुभाव को भी स्वागत एवं सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। और स्वीकार लीजिए मेरा तरफ से आप सभी सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रेम प्रणाम जी। श्री निजानंद युवा परिषद नेपालद्वारा आयोजित ब्रह्मवाणीमा आधारित भजन तथा वाणी गायन प्रतियोगिता ब्रह्म ज्ञान सिजन 1 मा देश तथा विदेशबाट जुम मार्फत साथै फेसबुक लाइभबाट हामीलाई प्रत्यक्ष श्रवण गरिराख्नु भएका सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दै म कार्यक्रम प्रस्तुता निरो रायमाझीको तर्फबाट पनि हजुरहरू सम्पूर्णलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सुन्दर साथी, आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ र सम्पूर्ण सुन्दर साथीहरूलाई फेरि पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम का प्रारंभ करेंगे प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान के साथ। और आह्वान के लिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं रंजीत राज काफले जी, श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवार। सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। कली कहूँ छु तमुने आव जो आने थे, मारा मन ना मनोरथ पुर जो
श्री इंद्रावती लागे चरने। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां, एक लड़ी परदेस मां, मुनि मुखी ने का चाल्या। आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। मोने होती नींद रड़ी, मोने होती नींद रड़ी, तमे सुती मुखी कराते। जागी जोता पियूजी न पासे, जागी जोता पियूजी न पासे, पछे तो था से प्रभाते। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला। कल कली ने कहूँ छु तमने, कल कली ने, काल कली ने, काल कली ने, काल कली ने कहूँ छु तमने, आव जो आणे खीणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो, मारा मनना मनोरथ पुरजो, श्री इंद्रावती लागे चरणे। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे, पम ध पम गरे ग गरे गरे सा। आओ जीवाला मारे ग गरे सा नी नी ध प ग गरे सा नी नी ध प म ध म ग म गरे सा। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, नी रे ग रे ग म ग म ध म ध नि ध नि सा नि ध प म ध प म ग म ध प ध म प म ग म रे ग म ग रे ग रे सा नि रे सा। आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आवो मारा बाला, आवो, 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 आवो मारा बाला, आवो, आवो, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला, आओ जीवाला मारे, आओ जीवाला मारे, आओ जीवाला मारे घेर, आओ जीवाला।
बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रंजीत राज काफले जी के प्रति। सुंदर साथ जी, आपको जानकारी है कि रंजीत राज जी इस कार्यक्रम में कोच भी है। सुंदर साथ जी, आगे के कार्यक्रम में हम जैसे कोच का आवश्यकता पड़ जाएगा लाइव राउंड से, तब हम सब प्रतियोगी सुंदर साथ जी उनसे जुड़ेंगे। तो बहुत सुमधुर स्वर से प्रियतम धाम दुल्हा का आह्वान हो चुका है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, संगीत ऐसा विषय है जो कठोर दिल वाले को भी पिघल देता है। अगर संगीत के आगे वो कठोर दिल वाला मूर्ख आदमी भी चला जाए और सामने आ जाए तो वो पिघल जाता है सुंदर साथ। क्योंकि संगीत से प्रेम उत्पन्न होता है और संगीत से ही ज्ञान भी उत्पन्न होता है, प्रेम आनंद भी उत्पन्न होता है। क्योंकि परम धाम अर्श में देखिए सुंदर साथ जी, चौथी भौम में निरत होती है और नौरंगाबाई की युद्ध निरत करती है संगीत के साथ, वो भी शास्त्रीय ताल और सुर के साथ। एक छोटा प्रयास है, हम श्री निजानंद युवा परिषद के तरफ से ऑनलाइन सिंगिंग प्रतियोगिता जो आयोजन किया है, इससे हमारे सुंदर साथ जी को दिल में आनंद तो उत्पन्न होता ही है। इस वाणी गायन के माध्यम से प्रियतम के साथ दिल में दिल भी जुड़ जाता है। आइए सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम मैं फिर से स्वागत करना चाहता हूं और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं इस कार्यक्रम के आदरणीय जजेज, शास्त्रीय राग और ताल के ज्ञाता, बहुत वाणी गायन कर चुके हैं सुंदर साथ जी, बुलंद आवाज भी है, मिठास भी है। हमारे आदरणीय अरशद भाई जी को स्वागत और सम्मान करना चाहता हूं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। इसी तरह से बुलंद आवाज के धनी, चर्चित गायक आदरणीय सचिन आहूजा जी, जिसने भी बहुत वाणी गायन और भजन, सेवा पूजा और एल्बम में निकाल चुके हैं। मैं आपको भी आज के एपिसोड में स्वागत करना चाहता हूं। प्रणाम जी। इसी तरह से हमारे जज, 11 नेशनल अवार्ड विनर, चर्चित गायिका और जागनी संदेश श्री प्राणनाथ वॉल्यूम 1 में आवाज दे चुकी वाणी गायन गायिका आदरणीय वानिका प्रधान जी को भी आज के कार्यक्रम में स्वागत एवं सम्मान करना चाहता हूं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। इसी तरह से हमारे सभी कोच को भी स्वागत करते हुए सभी प्रतियोगी को भी स्वागत करना चाहता हूं और सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। आपके उपस्थिति से ही ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा। सुंदर साथ जी और सभी सुंदर साथ जी को फिर से स्वागत और आभार प्रकट करना चाहता हूं। सुन्दर साथ जी, सर्वप्रथम त म पनि लक्ष्मणजीले भनिहाल्नुभयो, संगीत यस्तो कुरा हो जसले एउटा कठोर दिललाई पनि पग्लाएर संगीतद्वारा प्रेम, आनन्द अनि शान्तिलाई प्रवेश गराउँदछ हाम्रो हृदयभित्र। म सर्वप्रथम त आदरणीय निर्णायक मण्डल ज्यूहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ, ती निर्णायक आदरणीय हर्षदजी, आदरणीय सचिन आहूजाजी, त्यसै गरी आदरणीय वानिका प्रधानजीलाई हार्दिक स्वागत गर्दै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु श्री निजानन्द युवा परिषद नेपालको तर्फबाट। आउनुहोस्, हामी हाम्रो श्री निजानन्द युवा परिषदद्वारा सञ्चालित ब्रह्मवाणीमा आधारित वाणी तथा भजन प्रतियोगिता ब्रह्मज्ञान सिजन 1 में छौँ र आज हाम्रो दोस्रो एपिसोड रहेको छ। लास्ट सन्डे हाम्रो पहिलो एपिसोड रहेको छ, जहाँ 7 जना प्रतियोगी मध्येमा 5 जना प्रतियोगी छनौट भइसक्नु भएको छ। र आउनुहोस्, आजको यस दोस्रो एपिसोडमा कतिजना प्रतियोगी हाम्रो डिजिटल राउन्ड पार गरेर फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गर्न सफल हुनेछ त्यो हेर्न बाँकी छ। र सम्पूर्ण प्रतियोगीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै आजको यस एपिसोडलाई हामी सुरु गर्न गइरहेका छौँ। र लक्ष्मणजी, आजको हाम्रो पहिलो प्रतियोगी को हुनुहुन्छ होला? सभी जजों के अनुमति से आज का कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पहला प्रतियोगी है आसाम सुक्लाई से कविता अधिकारी
और बबीता अधिकारी को अपना प्रस्तुत करने के लिए विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। प्रणाम जी, मैं बबीता अधिकारी आसम सुकलाई से मैं आप लोगों के समक्ष एक कीर्तन का भाव प्रस्तुत करने जा रही हूँ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुरु पाए, खोजत खोजत सतगुरु पाए, सतगुरु संग करतार रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, गोविंद के गुण गाय के, गोविंद के गुण गाय के, तापर मागत दान, गोविंद के गुण गाय के, तापर मागत दान, धिक धिक पड़ोते मानवी, धिक धिक पड़ोते मानवी, जो बेचत है भगवान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, जो माहे निर्मल बाहेर दे न दिखाई, जो माहे निर्मल बाहेर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, जो माहे निर्मल बाहेर दे न दिखाई, वाको पार ब्रह्म सो पहचान, महामत कहे संगत करवा की, महामत कहे संगत करवा की, करवाहि सो गोष्ठी ज्ञान, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता अधिकारी सुंदर साथ जी को, जो आसाम से प्रस्तुति दे रहे थे। सुंदर साथ जी, खोज बड़ी संसार है साधु, खोज बड़ी संसार। हम डिजिटल राउंड में है, सभी सुंदर साथ जी को जानकारी फिर से कराना चाहता हूँ। इसके बाद हमारे पास और राउंड भी है। जो सुंदर साथ जी अभी तक नहीं जुड़े हुए, सभी को जुड़ने के लिए अनुरोध करते हुए अब हम कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय हर्षद भाई जी। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। बबीता जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, बबीता जी ने प्रयास बहुत अच्छा किया है, लेकिन इनको इतना बताते हैं, इनको एक बात समझानी है
कि आप थोड़ा एक स्केल ऊपर से गाइए, क्योंकि जब अवरोह में जाते हैं, खरज स्वरों में जाते हैं, तब शब्द सुनाई नहीं देते। जब आप खरज में गाते हैं, मतलब नीचे उतरते हैं स्वर को लेकर, तब आपका गला वही वो आवाज पूरी खोल नहीं सकता है। इसलिए वो आगे तो जा सकते हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस इनको करना बहुत जरूरी है। सुनाई दिया? ठीक है, ठीक है। अगले राउंड के लिए महाराज जी एस है और जा सकते हैं, ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, बाकी सब बराबर है। लेकिन इनको इतना ही समझाना है कि जब आप खरज सुर में, यानी कि जब नीचे के सुर लेते हैं, तब आपकी जो सुर की एक पहचान होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। इसलिए इनको कहो कि थोड़ा आगे और ऊपर गा के प्रैक्टिस करें और आगे जा सकते हैं। हमारी तरफ से इनको फेस टू फेस राउंड में भेज दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बबीता जी, आपको हर्षद भाई की ओर से ग्रीन कार्ड मिल चुके हैं अगले राउंड के लिए। अब आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। सभी सुंदर साथ को मेरा प्रणाम है। अभी बबीता अधिकारी आसाम सुंदर साथ ने अच्छा प्रयास किया है और हर्षद भाई से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। फेस टू फेस राउंड के लिए बिल्कुल सही है, इनका भाव भी बहुत अच्छा था और स्वर की जो बात हर्षद भाई ने करी है बिल्कुल सही है। थोड़ा सा वो एक आधा नोट से ऊपर गाती तो और अच्छा लगता है। ये फेस टू फेस राउंड में अगर उस तरह से प्रयास करेंगी तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपना दे सकती है। तो इन्हें फेस टू फेस राउंड के लिए मेरी तरफ से भी हाँ है, इन्हें जरूर वहां तक ले जाया जाए। इन्हें एक अवसर फेस टू फेस के लिए जरूर देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बबीता जी के लिए आदरणीय सचिन जी ने भी ग्रीन कार्ड प्रदान किए हैं अगले राउंड के लिए। तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत है। आप सुन रहे होंगे, आज के कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका प्रधान जी से। प्रणाम जी। सर्वप्रथम त बबिता अधिकारी बहिनीलाई एकदमै बधाई छ, उहाँ अघिल्लो राउन्डसम्म पुगिसक्नु भएको छ। हाम्रो दुईजना जजेसले उहाँलाई ग्रीन कार्ड दिइसक्नु भएको छ हैन। र तर म के भन्न चाहन्छु भने बबितालाई एउटा सजेशन, मैं हर्षद भाई और सचिन जी से सहमत हूँ कि सुर की पहचान होना चाहिए। एक कंपटीशन के लिए अगर हम एक सॉन्ग सिलेक्शन करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो कौन से पिच में, कौन से स्केल में हमें हमारा वॉइस खुलेगा, इसका ज्ञान होना चाहिए एक सिंगर को। और इसमें थोड़ा सा इनका इमेच्योरिटी दिखाई दी, पर ठीक है, अगले राउंड पे ये सजेशन ध्यान में रख के परफॉर्म करे। मेरी तरफ से बधाई, ढेर सारी बधाई आपको। अगले राउंड में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद वानिका जी के प्रति भी। तीनों जजों ने बबीता जी के लिए अगले राउंड के लिए पड़ावा खोल दिए। सुंदर सा जी दरवाजा खोल चुका है अगले राउंड के लिए। तो मेरे तरफ से भी बबीता जी के लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूँ। लेकिन प्रैक्टिस की जरूरत है, स्वरों की जरूरत है। ये हमारे आदरणीय जजेस से सुन चुकी है। तो अगले राउंड के लिए हमें विश्वास है आप जरूर ही प्रैक्टिस करेंगे और ज्ञान ले लेंगे। तो आइए सुंदर सा जी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सुन्दरसाजी, बबिता अधिकारी सुन्दरसाजी जो आसाम सुक्लाईबाट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। हजुर डिजिटल राउन्डलाई पार गरेर फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। हाम्रो तीनैजना जजहरूको छनौटमा हजुर परिसक्नु भएको छ। हाम्रो पहिलो प्रस्तुति आजको सेकेन्ड एपिसोडको एकदमै राम्रो भएको छ। हजुरलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। फेरि पनि आउनुहोस्। अब फेरि हामी अर्को प्रतियोगितातर्फ अगाडि बढ्न गइरहेका छौँ र फेरि पनि अर्को प्रतियोगी आसाम सुक्लाईबाट नै हुनुहुन्छ पूर्णिमा कोइरालाज्यू। उहाँलाई आएको प्रस्तुति अब पालो। मैं सुक्लाई आसाम से पूर्णिमा कोइराला अपना भाव रखने जा रही हूँ। अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने हाथ हुक्म, अब हुक्म द्वारा खोलिया लिया अपने
हाथ हुक्म, दिल मोमिन के आए के, दिल मोमिन के आए के, अर्स कर बैठे खसम, अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, दिल मोमिन को अर्स कहया, सब अरस में न्यामत, दिल मोमिन को अर्स कहया, सब अरस में न्यामत, सो क्यों ना करे दिल बरनन, सो क्यों ना करे दिल बरनन, जाकी हक सोनी सुवत, अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, ए सुख जाने नूर जमाल, या जाने नूर अक्षर, या हम रूहे जान ही, या हम रूहे जान ही, कहे महामत हुक्म यूं कर, अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म, अब हुक्म द्वारा खोलिया, लिया अपने हाथ हुक्म। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्णिमा जी के लिए। आसाम से जुड़ी है, बहुत सुमधुर स्वर, बहुत आनंदित प्राप्त हुआ है। ऐसे तो सभी प्रतियोगी ने आनंदित ही दे रहे हैं, आनंद ही प्रदान कर रहे हैं। अब हम डिले नहीं करके कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम मैं आदरणीय वानिका प्रधान जी। प्रणाम जी। अहिले हाम्रो पूर्णिमाजी हैन त, पूर्णिमाजीको भोइस चाहिँ एकदमै राम्रो होइन, म आइ एम इम्प्रेस्ड। अनि उहाँको जुन चाहिँ एउटा ठाउँमा अब हुक्मे भन्ने जुन चाहिँ एउटा ठाउँमा एउटा जुन चाहिँ यो काम थियो नि, त्यो काम चाहिँ यति पर्फेक्ट, यति मिठो थियो कि अब त्यो सुन्ने बित्तिकै अब उहाँ चाहिँ एकदमै राम्रो सिङ्गर हो भन्ने कुरा हुन्छ नि। हामीले अब आ गर्दा अलङ्कार बुझिन्छ भन्ने एउटा कहावत छ नि होइन, त्यस्तो लाग्यो। र उहाँको त्यो सानसानो कुरामा बारीकीहरू होइन एकदमै राम्रो। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो उहाँको प्रोनाउन्सिएसन, एकदमै राम्रो प्रोनाउन्सिएसन होइन, मलाई एकदमै मन पर्यो। र सुर एकदमै राम्रो, ताल पनि उहाँको राम्रो छ, सबै कुरा राम्रो। ओभरअल एकदमै बुलन्द आवाज भएको एउटा राम्रो बाणी गायिका हामीले पाएको छौँ भन्ने मलाई लाग्यो, आज पायौँ भन्ने लाग्यो। एकदमै खुसी छु र मेरोबाट उहाँलाई फेस टु फेस राउन्डमा उहाँलाई वेलकम गर्न चाहन्छु। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वानिका प्रधान जी के प्रति। वानिका प्रधान जी से पूर्णिमा जी के लिए अगले राउंड के लिए वेलकम है। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वानिका बहन ने बहुत मीठा अपना वाणी गान किया है, और जिस तरह से उन्होंने अपने स्वरों को उठाया है, अब हुक्म द्वारा खोलिया, बहुत ही अच्छे ढंग से किया। उनका स्वर बहुत मीठा है, आवाज बहुत अच्छी है, बुलंद आवाज है, अच्छी रेंज है, और ताल तो
इसमें कोई शक नहीं है। पीछे ताल जरूर नहीं थी, लेकिन वो ताल में है। और जहां तक प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, बहुत मीठा है, सब सही है। फेस टू फेस राउंड के लिए परफेक्ट है, 100% परफेक्ट। इनको जरूर फेस टू फेस राउंड में आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सचिन जी से भी आपके लिए फेस टू फेस राउंड के लिए दरवाजा खुल चुके हैं। तो आइए अब हम फिर कमेंट्स लेंगे हमारे आदरणीय हर्षद भाई जी से। बहुत ही सुंदर भाव, एकदम से प्रेम से गाया है। कोई ऐसी मतलब उसमें स्वरों में ऐसी कोई बात बनावट वाली नहीं है, जो दिल से जो भाव निकलता है वही गाया है। हाँ, थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पहले राउंड है और थोड़ा डर से निकलता है आवाज, लेकिन इनका प्रयास अच्छा है। तो आप इनको आगे फेस टू फेस राउंड में जाने की अनुमति दे दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्णिमा जी के लिए बहुत बहुत शुभकामना एवं बधाई देना चाहता हूं मैं मेरे पर्सनल हिसाब से और परिषद के तरफ से भी। आप अगले राउंड के लिए तीनों जजों के हिसाब से ओके हो गए हैं, अर्थात आप प्रवेश कर चुकी है। तो बहुत बहुत शुभकामना फिर से देना चाहता हूं, क्योंकि स्वरों में दम था, स्वर मिठास थे, ये तो हम जज के मुखारबिन से भी सुन चुके हैं। तो सुंदर साथ जी एवं उपस्थित महानुभाव, इस संगीत प्रतियोगिता का लक्ष्य ये है कि हर सुंदर साथ जी कम से कम हमारे प्रियतम धाम दुल्हा का मीठा वचन वाणी का गुनगुनाहट कर सके। हम फिल्मी राग धुन ताल में गायन करते हैं। मान लीजिए हम चलते हैं तो फिल्मी गीत गा लेते हैं, फिल्मी धुन के गीत गजल गुनगुनाते हैं। अब हम प्रियतम धाम दुल्हा का इस मीठा वाणी जो श्याम जी का रचना है, इसको गुनगुनाहट कर सके। और दूसरा एम है, अगर हमारे समाज में छुपे हुए गायक गायिका को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि जागनी संदेश वॉल्यूम 2 भी आने वाला है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। इसलिए सभी प्रतियोगी से अनुरोध है, कृपा करके कॉन्शियस रह के, दृढ़ रह के और पूर्ण विश्वास के साथ प्रस्तुत हो जाए। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे। नीरू आगे कहाँ से कौन प्रतियोगी है? हजुर, सुनिसा जी साँच्चै नै मिठो बानी भाव राख्दै फेरि पनि आसाम सुक्लाईबाट पूर्णिमा कोइरालाज्यू सेकेन्ड राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई। सुनिसा जी 2 जना प्रतियोगी सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। सुरुवात निकै राम्रो भइरहेको छ। अब आउने नेक्स्ट कन्टेस्टेन्ट अब आउने अर्को प्रतियोगीलाई अझै धेरै चुनौती बढेको छ, किनभने 3 जना निर्णायकज्यूहरूले हाम्रो 2 जना प्रतिस्पर्धीलाई एकदमै मन पराइसक्नु भएको छ। अब हेरौँ अबको अर्को प्रतियोगीले हाम्रो निर्णायकज्यूहरूको मन कतिको जित्न सफल हुनुहुनेछ। र अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ गंगा तिमसिना कृतिपुर काठमाडौँबाट। अब आउनुहोस् उहाँको प्रस्तुति लिएर। गंगा तिमसिना काठमाडौँ नेपाल से। म गंगा तिमसिना काठमाडौँ कृतिपुरबाट सानो एउटा वाणीको भजन लिएर तपाईहरुको सामु प्रस्तुत गर्दैछु। प्रणाम। ईमान कायम रखना, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं भुलाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी तुम्हें जो दी है, वाणी में सब कहा है, वाणी में सब कहा है। आदि कदमों
पे चलना, हादी कदमों पे चलना, जब तक न ले के जाऊं, जब तक न ले के जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं, प्राणों की मेरे प्रीतम, आत्म आधारित मोह, प्राणों के मेरे प्रीतम, आत्म आधारित मोह, आत्म आधारित हो, सब एक हो के चलना, सब एक हो के चलना, जब तक न ले के जाऊं, जब तक न ले के जाऊं, ईमान कायम रखना, जब तक न मैं बुलाऊं, जब तक न मैं बुलाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद गंगा तिमसिना सुंदर साथ जी के प्रति। और आइए हम कमेंट्स ले लेंगे सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी से। हाँ जी, सुंदर साथ जी, अभी गंगा सुंदर साथ ने गाया जो काठमांडू से हैं, भजन भी बहुत अच्छा है और भाव तो अच्छा है ही, लेकिन बीच बीच में आपका स्वर टूट रहा है, स्वर पूरा सही ढंग से नहीं उतर पा रहा है, और अभी और भी प्रैक्टिस और अभ्यास की बहुत जरूरत है। इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगली बार जब दूसरा सेकंड राउंड होगा तब आप डिजिटल में जरूर वापस तैयारी के साथ आइए। अभी फेस टू फेस के लिए आप उपयुक्त नहीं है, क्योंकि स्वरों का जो उतार चढ़ाव है वो एक बार ठीक ढंग से नहीं चल रहा है, तो प्रैक्टिस करके दोबारा से आप आइए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो गंगा जी के लिए सचिन जी ने अगले एपिसोड मतलब अगले जो कार्यक्रम हो जाएगा इसके लिए तैयारी के लिए बहुत सुंदर सलाह सुझाव दिए हैं। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका प्रधान जी से। प्रणाम जी, गङ्गाजीले पार्टिसिपेट गर्नुभयो होइन, त्यसैमा चाहिँ हामी एकदमै खुसी हुनुपर्छ, किनभने एउटा आमा है, एउटा गृहिणीले सबै कुरो भ्याएर पनि यति टाइम निकालेर र कम्पिटिसनमा यसरी पर्फर्म गर्नु भनेको, समय निकालेर वाणी गर्नु भनेको एकदमै ठुलो चुनौती हुन्छ र उहाँको लागि म एकदमै ताली बजाउन चाहन्छु। तर अब हामी जजेसको कुर्सीबाट बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति अब हामीले सुर ताल अनि सिङ्गिङ कम्पिटिसन भन्ने बित्तिकै अलिकति त्यो अलिकति क्रिटिकल्ली त्यसलाई जज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म पनि सचिनजीसँग एकदमै सहमत छु। मैं भी आपके ये राय से सहमत हूँ कि जो सुर उनका टूट रहा था, खास करके वो सस्टेन नोट है ना, ना 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 ना, ये जो सस्टेन नोट है इसमें बार बार मतलब क्रैक्स हो रहा था, एक बार नहीं दो बार नहीं, हाँ। तो मुझे लगता है, और आपने ये भी बोला कि मतलब सुर का कंसिस्टेंसी होता है ना, वो नहीं हो रहा था। एक सुर में उसका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब एक ठहराव होना चाहिए सुर में, ठहराव होना चाहिए। हाँ जी, वो कहीं ना कहीं एज फैक्टर दिख रहा है उसके अंदर, कहीं ना कहीं एज फैक्टर भी दिख रहा है। जी, एज फैक्टर दिख रहा है, इस वजह से वो ब्रेक हो रहा है स्वर का। जी जी, उनको थोड़ा सा और प्रैक्टिस चाहिए। तो मैं भी ये सलाह दूंगी उनसे कि आपका कोशिश बहुत अच्छा है, आप कोशिश करते रहिए
और मतलब अगले सीजन जो होगा ये सब एडवाइसेस जो जजेस ने आपको दिए हैं वो ध्यान में रख के थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ाइए और फिर दूसरे सीजन में आइएगा। इस बार के लिए फेस टू फेस राउंड में हम आपको नहीं ले जा सकते। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद बानिका जी के प्रति भी। तो हमारे तीनों जजों में से 2 जजों ने अगले राउंड के लिए आपके लिए ग्रीन कार्ड नहीं मिला। तो आइए हमारे तीसरा जज आदरणीय हर्षद भाई जी से श्रवण करेंगे। जो आपने कहा वो सही है कि जो सुर और ताल की जिसकी जरूरत है, संगीत है तो संगीत नहीं होता तो अच्छा है कि बोल दिए कविता की तरफ गा लेते, बोल लेते, लेकिन यहाँ हम संगीत के माध्यम में बैठे हैं, इसीलिए इनको अगले राउंड में जाने की कोई मंजूरी नहीं मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा जी के लिए तीनों जजों से अगले राउंड के लिए नो कर दिए है सुंदर साथ जी। लेकिन गंगा जी आप मत हड़बड़ाइए, क्योंकि कोशिश करने वाला का कभी भी हार नहीं होती है। तो आप जरूर, असफलता ही सफलता का प्रतीक है। आप इस कार्यक्रम में जुटकर हमें जो सेवा करने का मौका प्रदान किए, इसके लिए निजानंद युवा परिषद की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं। लेकिन गंगा जी हर एपिसोड में आप उपस्थित रहे, ताकि जो दूसरा प्रतियोगी है, हमारे जजों से कमेंट्स सुनने को मिलते हैं और दूसरा प्रतियोगी से भी गायन का लाभ ले सकते हैं। ताकि सभी को जानकारी भी कराना चाहता हूं कि ब्रह्म ज्ञान सीजन धून भी हो जाएगा, उसमें फिर आपको जरूर हम वेलकम करेंगे। तो आइए अब आगे फिर कार्यक्रम बढ़ाएंगे। नीरू बहिनी। सुन्दर साथी, लक्ष्मणजीले भनिहाल्नु भयो, प्रयास गर्ने मान्छेको कहिले पनि हार हुँदैन। हाम्रो गंगा तिमीजीलाई म यही भन्न चाहन्छु कि फेरि पनि अर्को सिजनमा अझै धेरै मेहनत, अझै धेरै प्रयासका साथ जोडिएर जित हासिल गर्नुहोला। हाम्रो आदरणीय बानिका प्रधानजीले पनि भन्नुभयो, प्रियणी हुँदा हुँदै पनि उहाँले यस कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाउनु भयो, यो नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। र सुन्दर साथी, गंगा तिमी सेनाजी हामी जस्ता गृहिणीको एउटा प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ। उहाँले एउटा यस कार्यक्रममा भाग लिएर अरू गृहिणीहरूलाई पनि प्रेरणा दिनुभएको छ कि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई भाग लिएर एउटा ब्रह्म ज्ञान बाँड्ने, एउटा ब्रह्म वाणी ज्ञानको माध्यमद्वारा ब्रह्मवाणीलाई फैलाउने एउटा अभियानमा आफू पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश हामीलाई छोडेर जानुभएको छ। यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ यस कार्यक्रममा सहभागी भइदिनु भएको र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अर्को सिजनमा अवश्य पनि जोडिनु होला भन्दै अब भने हामी हाम्रो अर्को प्रतियोगितातर्फ बढ्न गइरहेका छौँ र अर्को प्रतियोगी हाम्रो हुनुहुन्छ आफ्नो सानो भाइ सनन्द। हाम्रो श्री निजानन्द युवा परिषदद्वारा आयोजित सत्सङ्गहरूमा पनि धेरैचोटि हामीलाई वाणी प्रस्तुति गराइसक्नु भएको छ। आउनुहोस् अबको पालो आदरणीय भाइ सनन्दबाट। भाइ सनन्द चौलागाई, हेटौडा, नेपाल से। प्रणाम जी, म सनन्द चौलागाई हेटौडाबाट। फिर स्वरूप जुनि राखिए, नैना होए नहीं तृप्त। फिर स्वरूप जुनि राखिए, नैना होए नहीं तृप्त। मोमिन दिल अरस गया, मोमिन दिल अरस गया, लिखी ताले निसवत। नैना होए नहीं तृप्त। फिर स्वरूप जुनि राखिए, नैना होए नहीं तृप्त। वर्णन किया हक सूरत का, रूह देखा जाए तेरा फेरा। वर्णन किया हक सूरत का, रूह
नहीं तृप्त चारो जोड़े चरण के ए जो अरस बुखन चारो जोड़े चरण के ए जो अरस बुखन एलिए हृदय मिने एलिए हृदय मिने आवत स्वरूप पुरन नैना होए नहीं देता फिर स्वरूप चुनी रखिए नैना होए नहीं देता जो रूहा कहाँ वे रस की माहे बका खिलवत जो रूहा कहाँ वे रस की माहे बका खिलवत सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को सो जिनखिन छोड़े स्वरूप को कहे उमत को महमद नैना होए नहीं तृप्त फिर स्वरूप चुनी रखिए नैना होए नहीं तृप्त फिर स्वरूप चुनी रखिए नैना होए नहीं तृप्त। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सनंदा भाई जी के लिए। भाई ने सुमधुर स्वर से एक प्रस्तुति तो प्रस्तुत की है, अब हम कमेंट्स ले लेंगे। कैसा रहा आपका प्रस्तुति? तो सर्वप्रथम आइए आदरणीय हर्षद भाई जी से ले। बहुत सुंदर भाव है, बहुत अच्छी तरह से गाया है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। बस थोड़ी प्रैक्टिस आगे बढ़ाए तो अगले राउंड में जाने के लिए मेरी तरफ से मंजूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सनंदा के लिए हर्षद भाई जी की ओर से अगले राउंड के लिए वेलकम हो गया है। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। सनंद ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वर मिस्टेक भी कई जगह हुआ है उससे, लेकिन इसमें उसको सही अच्छे गाने की भी बहुत गुंजाइश है। हम उसको फेस टू फेस राउंड में जरूर लेकर जाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उसका पहला प्रयास है, वो बहुत अच्छा गा सकता है। उसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है, और उसने भी अच्छा भी गाया है। कई जगह जो उसकी गलतियां हैं ना, उसको हम आगे वाले राउंड में उसको अच्छा कर सकते हैं। अगर उसको कोचेस सही सलाह देंगे तो वो बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तो मेरे हिसाब से उसको फेस टू फेस राउंड में जाना चाहिए। ऐसा है, बच्चा है, उम्र इनकी ऐसी है कि अभी तो इनकी शुरुआत हो रही है, इसलिए हमें जानबूझ के कुछ गलतियां समझ के भी छोड़नी पड़ती है। हर्षद भाई, मैंने यही कहा कि उसमें बहुत गुंजाइश है, वो बहुत अच्छा गा सकता है। वो तो अभ्यास करेगा तो जरूर वो और अच्छा गाएगा, इसलिए फेस टू फेस में तो जाना ही चाहिए। लेकिन मैं हर एक पार्टिसिपेंट को ये कहना चाहता हूँ कि एक राउंड से निकले तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम हो गए पूर्ण, अभी बहुत आगे रास्ता बाकी है। इसलिए सब आएगा ये साध के हो तैयार। सबको इतना पर्सनल भी तो हमें कहना है कि वो अपनी प्रैक्टिस और भी ऊंची वजह से बढ़ाए, प्रैक्टिस अच्छी करें इसलिए। और दूसरी बात है कि अकेला प्रैक्टिस ना करे, कुछ जानकार लोगों के बीच में करे, ताकि उनकी गायकी में भी थोड़ा सुधार आ जाए। सही है ना? बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जी के प्रति भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सचिन जी की ओर से भी सनंद के लिए अगले राउंड के लिए दरवाजा खुल गए हैं। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय पानिका दीदी से। फर्स्टली हमारे छोटे सुंदर साथ सनंद को ढेर सारे बधाइयाँ।
दोनों जजेस ने ग्रीन कार्ड दे दिया है, तो मेरी तरफ से भी मतलब बिना बोले ये सी है। मुझे बहुत अच्छा लगा सनंद का ये जो प्रयास है, बहुत अच्छा किया। इंस्पाइट ऑफ दैट वो दोनों जजेस ने बोला कि बीच बीच में कुछ सुर का ये इधर उधर हुआ, लेकिन बच्चे हैं, जैसा भी गाए हमें तो अच्छा ही लगता है, बच्चे जो भी गाए अच्छा लगता है। लेकिन इस उम्र में उनका जो डेडिकेशन, ये जो आध्यात्मिक की ओर ये जो उनका इंटरेस्ट है, ये बहुत तारीफ काबिल है। तो सनंद सभी बच्चों के लिए एक उदाहरण भी है। और एक चीज मुझे इनके गायकी में एक अंतरा में जाके इन्होंने एक काम किया, ला 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 ला, ये वाला ये जो काम था उसका मुझे बहुत इम्प्रेस किया। हर एक अंतरे में उसने ये काम नहीं छुटाया, बहुत अच्छे से किया। तो हम समझ सकते हैं कि इनका म्यूजिक सेंस अच्छा है। अगले राउंड में अगर अच्छा गाइड मिले उसे, तो अच्छा रिहर्सल करवाए, तो सनंदा की बहुत संभावना है अच्छे करने का, इसलिए मेरी तरफ से भी यस है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सनंदा भाई के लिए तीनों जजों की ओर से अगले राउंड के लिए दरवाजा खुल गए हैं, वेलकम हो गया है। तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं मेरे पर्सनल हिसाब से और निजानंद युवा परिषद की तरफ से, कि अगले राउंड के लिए सलाह सुझाव भी है आपके लिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत है, अभ्यास की जरूरत है, अभ्यास जरूर करें। और अर्शद भाई जी की ओर से तो जरूर कोई जानकार व्यक्ति है, लेकिन अगले 2-3 राउंड के बाद हमारे पास भी कोच है, कोच से ही आपको कोचिंग हो जाएगा, ताकि कहाँ कहाँ कमी कमजोरियां है इसके सुधारने के लिए तो अभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सभी प्रतियोगी के लिए मैं विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं, आदरणीय सचिन जी, आदरणीय बानिका प्रधान जी, आदरणीय हर्षद भाई जी का यूट्यूब चैनल में गायन है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, कहाँ पर कैसा गाए हैं, कैसा सुर ताल का मिलान हुआ है, ये आप श्रवण कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं और शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं सनंदा भाई के लिए। बानिका जी ने जो बताई है कि ये नन्हे मुन्ने छोटा सा बच्चे है, इसके जो देखते ही और सारे हमारे छोटे सुंदर साथ जी के लिए, छोटे सुंदर साथ बच्चे के लिए एक प्रेरणा भी हो जाता है। तो अगले राउंड में थोड़ा प्रैक्टिस करके जरूर आएंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। नीरू बहिनी। हजुर सुन्दर साथजी, म सानो भाइ सनन्दलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सर्वप्रथम त अत्यन्त मिठो बानी भाव राख्दै डिजिटल राउन्डलाई पार गरेर फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। र सुन्दर साथजी, हजुरहरूलाई म अगाडि नै हजुरहरूलाई जानकारी भइसकेको छ, फेरि पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीसँग कोचहरू अभाइलेबल हुनुहुन्छ र कोचहरूको म नाम लिन गइरहेको छु। आदरणीय रन्जितजी हामीसँग हुनुहुन्छ, त्यसै गरी श्रवणजी, र त्यसै गरी सिक्किमबाट हामीसँग शीतल छेत्रीजी हुनुहुन्छ। जब डिजिटल राउन्डलाई पार गर्दै फेस टु फेस राउन्डलाई पनि पार गरेर जब लाइभ राउन्डमा हजुरहरू प्रवेश गर्नुहुनेछ, तब हजुरहरूलाई हामी कोच प्रदान गर्नेछौँ, जसको द्वारा हजुरहरूले अझै धेरै आफ्नो गायकीलाई अझै राम्रो बनाउँदै अझै राम्रो प्रस्तुति दिन सक्नुहुनेछ। र आउनुहोस्, ढिलो नगरिकन फेरि पनि हामी अर्को प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ। र अर्को प्रतियोगी चाहिँ हामीसँग युएसएबाट जोडिनु भएको छ, नाम रहेको छ रुहानी बराइली। अबको प्रस्तुति रुहानी बराइलीबाट। रुहानी बराइली यूएसए से। प्रणाम जी, मेरो नाम रुहानी बराइली हो। आज म श्रृङ्गार ग्रन्थबाट प्रकरण 20 गाउन गइरहेको छु। हक्काइलम के जो आरिफ मुखनुर जमाल खुबी चाहे, हक्काइलम के जो आरिफ मुखनुर जमाल खुबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाहे, हक्का इलम के जो आरिफ मुखनुर जमाल खुबी चाहे।
खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, खाते पीते उठते बैठते सोवत सुपन जागृत, दम न छोड़े मासूक को, दम न छोड़े मासूक को, जाको होय हकन सवत, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ाए अरवाहे, हक का इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, हक का वर्णन फिर करे, फिर ही बात, हक का वर्णन फिर करे, फिर ही बात, एही और सुरह खान पीवना, एही और सुरह खान पीवना, एही वतन विसात, चाहे चाहे फिर चाहे, दिख दिख उड़ाए अरवाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, दिख दिख उड़ाए अरवाहे, हक का इलम के जो आरिफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद। रूहानी बराइली यूएसए से है। तो आपने गायन तो प्रस्तुत किए हैं, कैसा रहा? अब हम कमेंट्स ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय बानिका प्रधान जी से। रुहानी जी को सिङ्गिङ एकदमै मिठो है। म एकदमै खुसी छु आज फिमेल कन्टेस्टेन्टहरूको पार्टिसिपेसन एकदमै राम्रो छ, बढी छ हैन। अहिलेसम्मको अहिलेसम्म एकजना मात्रै मेल छ, हाम्रो सबै फिमेल कन्टेस्टेन्टहरू छ। अनि मैं बहुत खुश हूँ, आज फीमेल कंटेस्टेंट का वर्चस्व हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका पार्टिसिपेशन आज अच्छा है और सभी सिंगर्स भी बहुत अच्छे हैं, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो रूहानी जी का आवाज मुझे बहुत अच्छा लगा। उनका ताल भी काफी हद तक उनने ताल रख के गाया है, कोई ताल भी नहीं था फिर भी वो ताल में थी और सुर का भी कंसिस्टेंसी दिखा उनमें मैंने। तो मेरे तरफ से अगले राउंड के लिए यस, यू आर वेलकम। मैं उनको वेलकम करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूहानी जी के लिए। बानिका प्रधान जी की ओर से अगले राउंड के लिए वेलकम हुआ है। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय सचिन जी से। रूहानी बहन ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, मैं वानिका बहन से सहमत हूँ कि, और मुझे लगता है कि उनको फेस टू फेस राउंड के लिए उनको मौका देना चाहिए और अच्छी प्रैक्टिस करके गाएंगी तो और अच्छा लगेगा और उसके लिए सही है, बिल्कुल डन। इनको फेस टू फेस के लिए मैं खुद स्वीकृति देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद रूहानी जी के लिए। सचिन जी की ओर से भी अगले राउंड के लिए दरवाजा खुल गया है। तो आइए हम फिर कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। ये मंगलाचरण आपने गाया रूहानी जी में, बहुत अच्छा लगा। हक मासूक का मुख सागर है, तो उसमें इन्होंने बहुत झड़प से गा दिया, फटाफट गा दिया। ये इतनी स्पीड में नहीं गाना चाहिए क्योंकि मंगलाचरण है। तो सब मैं इसलिए कहता हूँ इनको आगे जाने का तो सही है, लेकिन ये थोड़ी सुझाव दे रहा हूँ कि जब ऐसी अब हक इलम के जो आरिफ शब्द बोलना है तो पीछे का जो फ है वो चला जाता है। उनको कहो कि धीरे से गाए और एक एक शब्द का पूरा ध्यान रख के गाए, ताकि क्या है कि सुनने वालों के लिए शब्दों का समझना और सुनना भी अच्छा लगे। हाँ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, ये जो शब्दों का जो भाव है वो थोड़ा धीरे से गाए
तो अच्छा लगेगा। बस मेरा इतना है, बाकी आगे जा सकते हैं। बाकी ताल वाल सुर वगैरह सब अच्छा ही है, लेकिन जो साहित्य है, अपना जो शब्द है, उस शब्द को हम ज्यादा से ज्यादा फैलाना चाहते हैं, अपने शब्दों को ज्यादा फैलाना चाहते हैं। क्या गाते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि हम क्या गा रहे हैं वो सामने वाले को समझ नहीं आएगा तो सिर्फ संगीत बन जाएगा, सिर्फ ताल ये हो जाएगा। हम सिर्फ संगीत नहीं है, वाणी का भी हम प्रचार प्रसार चाहते हैं, इसलिए उनको थोड़ा आप समझा सकते हैं। तो मेरी तरफ से तो हाँ है, आप आगे जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षद भाई जी का जो एडवाइस है, सजेशन है, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हर्षद भाई जी वाणी का बहुत अच्छा जानकार है, तो उनका ये जो एडवाइस है रूहानी जी अच्छा से सुन के अगले राउंड में आप इसे माइंड में रख के प्रिपेयर करिएगा। हमसे ज्यादा मुझे ज्यादा वाणी का ज्ञान नहीं है, लेकिन हर्षद भाई जी ने जो कहा नाम तो वाणी का प्रधान है, नाम वाणी का प्रधान है, नाम वाणी का प्रधान है। प्रधान है तो फिर गलत कैसे हो सकते हैं? नहीं, हम भी सीख रहे नाम हैं। बदल दे, नाम बदल दे। ज्ञान तो है, ज्ञान तो है। हम भी सीख रहे हैं आपसे कि एक एक जो प्रकरण है, हमें उनका थोड़ा स्टडी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो इस प्रोग्राम के थ्रू, आपके थ्रू और सचिन भाई के थ्रू हमें भी ये जानकारी मिल रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आगे राज्य के मेहर है। हाँ, वो तो है। कोई भी प्रयास करेंगे तो हम एक कदम चलेंगे, राज्य 10 कदम सामने आएंगे, लेकिन हमारा प्रयास ही बहुत बड़ी बात है। जी। और आपका ये पूरी टीम का, नेपाल का जो प्रयास है बहुत सराहनीय है। हम आपको सैल्यूट करते हैं। ऐसे आगे कार्यक्रम और भी बढ़ाते रहिए। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों जजों को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए रूहानी जी को भी बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं मैं, और निजानंद युवा परिषद की तरफ से भी, क्योंकि आप अगले राउंड के लिए तीनों जजों की ओर से चूज हो चुकी है। अगर ग्रीन कार्ड मिल चुका है तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि यूएसए जैसे देश में रहकर भी टाइम निकाल कर, टाइम अपना बचत कर ऐसे आध्यात्मिक कार्यक्रम में और जागनी अभियान के महत्वपूर्ण ऐसे कार्यक्रम में समावेश होना बहुत महत्वपूर्ण बात रहता है, क्योंकि हम सबको जानकार ही है और पता ही है, क्योंकि व्यस्त जीवन है यूएसए और जितने भी विदेश में रहने वाला सुंदर साथ जी है, वहां पर टाइम टू टाइम चलना पड़ेगा और ड्यूटी भी टाइम टू टाइम है। ऐसे व्यस्त जीवन में बहुत सारे कलाकार है, बहुत सारे गायक गायिका है हमारे समाज में जो यूएसए पहुंचे हैं। तो ऐसे व्यस्तता के बावजूद भी इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं रूहानी जी के लिए। ऐसे ही आगे बहुत सारे गायक गायिका है, वो अगले अगले एपिसोड में आते चलते हैं। तो थोड़ा प्रैक्टिस का जरूरत और वोकाबुलरी का, प्रोनाउंसिएशन का थोड़ा चेंजेस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये कमेंट्स तो आप भी सुन चुके हैं। अगर यूएसए से जुड़े हुए सुंदर साथ जी जो है गायक गायिका प्रतियोगी है, अगर इस समय ड्यूटी में है तो मैं जानकार भी देना चाहता हूं, श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के यूट्यूब चैनल निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके अगले दिन आपके गायक की फिर से देख सकते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी से और जिज्ञासु महानुभाव से अनुरोध करना चाहता हूं, निजानंद युवा परिषद के फेसबुक पेज लाइक करें, इसी तरह से यूट्यूब चैनल निजानंद दर्शन यूट्यूब चैनल लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, और निजानंद दर्शन एप्स भी डाउनलोड करें जो अभी दीपेश ढकाल से तैयार हो चुके हैं। ये सेवा उनके ओर से बन रहा है। तो आइए सुंदर साथ जी, फिर अब हम आगे कार्यक्रम में आगे बढ़ाएंगे। तो नीरू बहनी, आगे का कार्यक्रम क्या है? हजुर सुन्नु साथी, फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छु रूहानी बराइली सुन्नु साथीलाई युएसएबाट हुनुहुन्छ। म यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु डिजिटल राउन्डलाई पार गरेर फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गर्नुभएकोमा।
त्यसै गरी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु हाम्रो निर्णायकज्यूहरूलाई जसले निष्पक्ष रूपमा आफ्नो निर्णय हामीलाई सुनाएर हाम्रा प्रतिस्पर्धीहरूलाई नेक्स्ट राउन्डमा सेलेक्ट गरिराख्नु भएको छ। यहाँहरूको सेवा अतुलनीय छ। यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र सम्मान व्यक्त गर्दै अब फेरि पनि हामी आज यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेका छौँ। सम्पूर्ण प्रतियोगी जति पनि अहिलेसम्म सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ, हामीले 5 जना प्रतियोगीलाई लिइसकेका छौँ र जसमध्ये 4 जना सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ। 2 जना आसाम सुक्लाईबाट रहनु भएको छ भने 1 जना हेटोडा अनि भर्खरै युएसएबाट सिलेक्ट हुनु भएको छ। 4 जना प्रतियोगीलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु फेरि पनि। र सुन्दरसाजी लक्ष्मणजीले अघि भनिसक्नु भयो, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हजुरहरूले यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने युट्युब च्यानल रहेको छ निजानन्द दर्शन टिभी, हजुरहरूले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यसै गरी हाम्रो लाइभ जसले सुनिराख्नु भएको छ फेसबुकबाट, हजुरहरूले हाम्रो यस कार्यक्रमलाई सेयर गरिदिनु भएको छैन भने कृपया गरेर सेयर गरिदिनु होला, ताकि भइरहेको जुन यस कार्यक्रम छ ब्रह्मवाणीलाई सङ्गीतको माध्यममा संसारभरि फैलाउने जुन उद्देश्यले हामी यो कार्यक्रम सञ्चालित गरिरहेका छौँ, यसलाई अझ धेरै सफल बनाइदिनका लागि हजुरहरूले एउटा सेयर गरेर सहयोग गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले राखेका छौँ र पक्कै पनि हजुरहरूले गर्नु नै हुनेछ। र सुन्दरसाजी आउनुहोस्, अब भने हामी अर्को प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ। अर्को प्रतियोगी हुनुहुन्छ नेपालबाट नै बिर्तामोडबाट हुनुहुन्छ उहाँ पुष्पा प्रणामीजी। सुन्दरसाजी उहाँलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै आजको यस एपिसोडमा। अबको पालो पुष्पा प्रणामीबाट। पुष्प प्रणामी जी बिर्तामोड नेपाल से। अकेले पड़ जाएंगे हम, अकेले पड़ जाएंगे हम, पिया रहना हमारे संग, पिया रहना हमारे संग। अकेले पड़ जाएंगे हम, अकेले पड़ जाएंगे हम, पिया रहना हमारे संग। कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है, कहीं जन्मों का तुमसे है बंधन। अकेले पड़ जाएंगे हम, पिया रहना हमारे संग। इतना आसान नहीं है जीना, तुम भी नहीं राज श्यामा। उजड़ा उजड़ा सा लगता है जीवन, तुम भी नहीं राज श्यामा। हमने रह कर भी देखा अकेले, हमने रह कर भी देखा अकेले। जीवन में रहती न कोई उमंग, अकेले पड़ जाएंगे हम। तेरी वाणी पढ़ूंगा महामत, वही आधार जीवन का मेरे। उसका कल्याण होकर रहेगा, जो चरणों में आया है तेरे। पिया छोड़ो अकेले ना हमको, पिया छोड़ो अकेले ना हमको। तुम रहना हमारे संग, अकेले पड़ जाएंगे हम, अकेले पड़ जाएंगे हम। पिया रहना हमारे संग, पिया रहना हमारे संग। कोई 2 दिन का रिश्ता नहीं है, कहीं जन्मों का तुमसे है बंधन। अकेले
पड़ जाएंगे हम, पिया रहना हमारे संग, पिया रहना हमारे संग। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद पुष्प प्रणामी सुंदर साथ जी के लिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा आपका। हमारे जजों से कमेंट्स ले लेंगे आपका गायक कैसा रहा। तो सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी से ले लूंगा। हाँ जी, प्रणाम जी। अभी हम भजन सुन रहे थे पुष्पा प्रणामी जी से और बहुत अच्छा उन्होंने गाया। उनका स्वर बहुत अच्छा था और अच्छे भावपूर्ण तरीके से उन्होंने गाया। लेकिन भजन में एक शब्द आया है कि जन्मों का बंधन। मैं पुष्पा बहन से एक निवेदन करूंगा कि इस भजन में थोड़ा सा सही किया जाए कि राज्य से हमारा जन्मों का बंधन नहीं है, हमारा उनसे निस्बत का बंधन है। ये निस्बत है हमारी उनसे, हमारा जो संबंध है वो निस्बत से है, जन्मों से उसका कोई लेना देना नहीं। भजन अच्छा था। भजन की इस लाइन को अपने तरीके से सही करें कि जन्मों के बंधन से निकल के निस्बत के बंधन में आए, हम पहचाने कि हमारा उनसे संबंध क्या है। सबसे पहली बात ये। जहां तक गायन की बात है, पुष्पा बहन ने बहुत अच्छा गाया है। उनका स्वर अच्छा है, ताल बहुत अच्छी है, उनका भाव भी बहुत अच्छा था, उच्चारण भी बहुत अच्छा है। उन्हें फेस टू फेस राउंड पे जरूर जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि अगली बार एक अच्छे वाणी गायन से और एक अच्छे भजन से वो दोबारा से अपनी प्रस्तुति देंगी। तो फेस टू फेस राउंड के लिए उनको जरूर आना चाहिए। धन्यवाद आदरणीय सचिन जी के प्रति। तो सचिन जी की ओर से पुष्पा जी के लिए अगले राउंड के लिए दरवाजा खुल गए हैं। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका प्रधान जी से। नाम जी को आवाज एकदमै राम्रो छ। जस्तै हाम्रो सचिनजीले भन्नुभयो, एकदमै राम्रो आवाज। एउटा खनक हुन्छ नि आवाजमा, एउटा कि ट्रेन्ड सिङ्गरको जस्तो, एउटा प्रोफेसनल सिङ्गरको जस्तो एउटा मिठो करेक्ट पिच हुन्छ नि, त्यस्तो आवाज लाग्यो मलाई। मैं भी सहमत हूँ सचिन जी से। उनका बहुत अच्छा वो वॉइस है, उनका जो टोन है बहुत अच्छा है। एक ट्रेंड सिंगर का जैसा लगता है जब वो गाती है। तो उनका जो एक करेक्ट पिच होता है ना, एक प्रोफेशनल सिंगर का जो होता है, वो दिखाई देती है, सुनाई देती है। तो मेरे तरफ से भी अगले राउंड के लिए हाँ है। तो अगले राउंड में और अच्छा प्रिपेयर करके आइएगा। अच्छा जैसे सचिन जी ने जो सजेशन दिया है कि अच्छा एक वाणी का सिलेक्शन करके, जो वर्डिंग में उन्होंने जो वाणी के बारे में बोला है, मीनिंग के बारे में, जो भजन के बारे में, तो उसको जरूर याद रखिएगा और याद रखिए अगले राउंड में अच्छा से प्रिपेयर करके आएगा। बधाई आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद वानिका जी के ओर से भी। आपके लिए सेकेंड राउंड के लिए, फेस टू फेस राउंड के लिए आप चूज हो चुके हैं। तो आइए फिर हम कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी। बहुत ही सुंदर, कोई तकलीफ नहीं है। आवाज भी अच्छा है, वानिका ने जी भी अच्छा पहचाना उनको। हाँ, ताल है, राग पहाड़ी था, ये ताल अच्छा है, लेकिन ताल से कोई बार बाहर निकल जाते हैं। तो थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाए और आगे जाने के लिए हमारी तरफ से पूरी सहमति है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और तीनों जज की ओर से पुष्पा प्रणामी जी के लिए अगले राउंड के लिए ग्रीन कार्ड मिल चुका है। तो बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं मेरे व्यक्तिगत हिसाब से और श्री निजानंद युवा परिषद की तरफ से। तो सभी प्रतियोगी से अनुरोध है कि हमारा पहला जो फॉर्म था उसमें है, ऊपर लिखा है कि ब्रह्मवाणी में आधारित भजन एवं ब्रह्मवाणी गायन प्रतियोगिता है। तो आगे अगले राउंड में और अगले एपिसोड में जो डिजिटल राउंड में आने वाले प्रतियोगी है और फेस टू फेस राउंड में जो प्रवेश कर चुके हैं, उन प्रतियोगी से हार्दिक विनम्र अनुरोध है कि हम भजन ऐसा चूज करें कि ब्रह्मवाणी में आधारित हो, ताकि
सुंदर साथ जी के आत्मा जागृति के लिए ये आपके एक गायन से भूले हुए आत्मा को जगाने के लिए कुछ कोशिश हो जाए और प्रयत्न हो जाए। ऐसे भावना से इस कार्यक्रम का भी आयोजन किया है ताकि हम सुंदर साथ जी वर्षों से चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे प्रतियोगिता, ऐसे मंच में तो वाणी गायन भी श्रवण कर रहे हैं, फिर भी प्रतियोगितात्मक ऐसे कार्यक्रम है। ऐसे कार्यक्रम से हमारा आत्मा जागृति के लिए कुछ टेवा पहुंच जाए, ये भावना है। तो पुष्पा प्रणामी सुंदर साथ जी जो बिरता मोड़ से जुड़ी हुई है, बहुत बहुत फिर एक बार शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे सुन्दर साथजी, हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु पुष्पा प्रणामी बहिनीलाई अत्यन्तै मिठो बानी भावका साथमा हाम्रो डिजिटल राउन्डलाई पार गरेर फेस टु फेस राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। सुन्दर साथजी, अहिलेसम्म जति पनि जना सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ, यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। सुन्दर साथजी, 6 जना प्रतियोगीलाई हामीले लिइसकेका छौँ, अब 1 जना प्रतियोगी रहनु भएको छ। र सुन्दर साथजी, म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, हजुरहरूले कृपया गरेर हाम्रो फेसबुक लाइभ हामीले सुनिराख्नु भएको छ भने, हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने कृपया गरेर हाम्रो यस भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला, साथसाथै लाइक गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, ताकि हाम्रो यस कार्यक्रम जति पनि भइरहेको छ यसलाई अझै धेरै सुन्दर साथहरूले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहोस्। आउनुहोस्, अब भने हाम्रो अर्को प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ। त्योभन्दा पहिले हामी एउटा बानी भाव सुनौ होला, हैन लक्ष्मीजी? आज हमारे साथ 7 प्रतियोगी है, तो 6 प्रतियोगिता का प्रतियोगी ने अपना प्रस्तुत कर चुके हैं। तो हमारे साथ एक ही प्रस्तुति है और एक प्रतियोगी है। ले लेंगे, पहले प्रतियोगी के भाव श्रवण करेंगे, उसके बाद हम वाणी श्रवण करेंगे हमारे जज के मुखारबिंद से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहां। ये भाव मैं आपके सामने रखता हूं। इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, ना कोई इश्क समान। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में, ना कोई इश्क समान, ना कोई इश्क समान। एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान।
भूल गई सब जहान। इश्क बड़ा रे समन में, इश्क समान इश्क समान। लोक आलोक हिसाब में, हिसाब जो हद पे हद। लोक आलोक हिसाब में, हिसाब जो हद बेहद। न्यारा इश्क जो पियो का, न्यारा इश्क जो पियो का, की याद मूरत। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। ना कोई इश्क समान ना कोई इश्क समान। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक माले। इश्क कोई लक्षण जो नैनो पलक नाले। दौड़े फिरे ना मिल सके, दौड़े फिरे ना मिल सके। अंदर नजर पिया मेरी, इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। ना कोई इश्क समान ना कोई इश्क समान। जो दुख तुम ही पिछुरे मोहे, लाग्यो जो तासो प्यार। जो दुख तुम ही पिछुरे मोहे, लाग्यो जो तासो प्यार। एता सुख तेरे विरहा में, एता सुख तेरे विरहा में। कौन सुख वो सी विरहा। इश्क बड़ा रे सबन में, इश्क बड़ा रे सबन में। ना कोई इश्क समान ना कोई
इश्क समान एक तेरे इश्क बिना उड़ गई सब जहान उड़ गई सब जहान इश्क बड़ा रे समान में इश्क बड़ा रे समान में ना कोई इश्क समान ना कोई इश्क समान इश्क बड़ा सबन में सबन में ना कोई इश्क समान एक तेरे इश्क बिना इश्क बिना उड़ गई सब जहान उड़ गई सब जहान उड़ गई सब जहान बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं आदरणीय सचिन जी के प्रति। आदरणीय जजेस, सुमधुर स्वर से इश्क बड़ा रे सबन में ना कोई इश्क समान, इस सुंदर भाव प्रस्तुत किए सुंदर साथ जी, बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं। तो आइए सुंदर साथ जी, आइए सभी सुंदर साथ जी को ये जानकारी कराना चाहते हैं कि ये कार्यक्रम सैटरडे और संडे अर्थात शनिवार और रविवार को ठीक 7 बजे से शुरू हो जाएगा। तो हर वीक ये कार्यक्रम चल रहा है लगभग 1.5 सालों से। तो सभी सुंदर साथ जी को इसी समय में जुड़कर हमें सेवा करने का मौका प्रदान करने के लिए विनम्र अनुरोध करते हुए आगे हमारे पास जो प्रतियोगी है उनको ले लेंगे। नीरू बहिनी। सुन्दर साथजी, अत्यन्त मिठो बानी भाव भर्खरै श्रवण गर्यो आदरणीय सचिन आवाजाजीबाट। इश्क बढाएर श्रवण में नाहीको इश्क समान, संसारमा प्रेम भन्दा ठुलो कुनै पनि कुरा छैन भनेर भाव थियो सुन्दर साथजी। यसै सुन्दर साथजी यही प्रेमलाई नै संसारभरि फैलाउने क्रममा सङ्गीतको द्वारा प्रेमलाई अगाडि बढाउने क्रममा कार्यक्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका छौँ र आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। अब हाम्रो अन्तिम प्रतियोगी रहनु भएको छ। सम्पूर्ण प्रतियोगी जति पनि सिलेक्ट भइसक्नु भएको छ यहाँलाई फेरि पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु र आउनुहोस् अब भने हामी हाम्रो लास्ट बट नट द लिस्ट भनिन्छ नि, अब हामी लास्ट अन्तिम प्रतियोगीलाई लिन गइरहेका छौँ। आशा छ उहाँले हाम्रो जजहरूको मन जित्न सफल हुनुहुनेछ। आउनुहोस् अबको प्रस्तुति सपना गुरुङ सुन्दर साथजी आसाम सुक्लाईबाट। सपना गुरुङ आसाम से। श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल द्वारा आयोजित वाणी गायन प्रतियोगिता को संचालन कर रहे संचालक महोदय और हमारे आदरणीय निर्णायक मंडलीगण, सर्वप्रथम आप सभी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। मैं आसाम सुक्लाई से सपना गुरुङ इस प्रतियोगिता में भाग लेने जा रही हूँ। मैं सनंदा ग्रंथ के प्रकरण 33 से गाने जा रही हूँ प्यारे सुंदर सा जी। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम,
सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू कानो ना सुनी सो करो दीदार कसम। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार। किन सुपने ना श्रावणो सोइत मिल्या नर नार। किन सुपने ना श्रावणो सोइत मिल्या नर नार। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। करियाने को बंदगी इसके लिया कहीं जाना, करियाने को बंदगी इसके लिया कहीं जाना। तिनका हो ना नजीक सोइत मिल्या सबन। तिनका हो ना नजीक सोइत मिल्या सबन। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। 14 तबक के खाबंद कर कर गए उपाय। 14 तबक के खाबंद कर कर गए उपाय। तित पर्दा सावन पर सोइत दिया उड़ाए। तित पर्दा सावन पर सोइत दिया उड़ाए। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो लो थे पर दे मिने दुनिया उर जीताबा। जो लो थे पर दे मिने दुनिया उर जीताबा। सो पर्दा अब खोलिया दिया मन चाहा सुख सब। सो पर्दा अब खोलिया दिया मन चाहा सुख सब। सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। जो कबू का
सुनी सो करो दीदार खसम सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम भाग बड़े हैं तुम। बहुत बहुत धन्यवाद सपना गुरुङ सुंदर साथ जी, आसाम सुक्लाई से है, बहुत कोमलता से प्रस्तुत किए हैं, प्रेम भरे आवाज से। मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनकी गायकी। लेकिन अब हम हमारे जजेस से आपके लिए कैसा कमेंट्स रहेगा हम ले लेंगे। सर्वप्रथम आदरणीय सचिन जी। सपना बहन, आसाम सुंदर साथ, अभी मेरे भाई बिल्कुल सही कह रहे थे कि बहुत ही निर्मल भाव से और बहुत ही मीठा उन्होंने गाया है और भावपूर्ण उनका ये भाव रहा है। स्वर बिल्कुल सही ढंग से लगाए गए हैं और जहां तक उच्चारण है, कहीं कहीं शब्दों में उच्चारण थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे, लेकिन फिर भी अगला प्रयास मैं उनसे कहूंगा कि अपना प्रोनाउंसिएशन जो है, जो शब्दों का उच्चारण है, उसको थोड़ा सा जरूर सही कर लें और इसी निर्मल भाव से अगले बार भी अपने फेस टू फेस राउंड में वो जरूर जाएं। फेस टू फेस राउंड के अंदर इस बात को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे का जो वाणी कीर्तन गाएं उसको ध्यान रख के गाएं, जरा उच्चारण वो ठीक करें और मैं उनको फेस टू फेस राउंड के लिए मैं उनका स्वागत। वेलकम, धन्यवाद। सपना गुरुङ के लिए, सपना जी के लिए हमारे जज सचिन जी ने अगले पड़ाव के लिए, अगले राउंड के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं। मिल गया आपका ग्रीन कार्ड अगले राउंड के लिए। तो आइए अब हम फिर कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय वानिका जी से। प्रणाम जी। सपना जी को आवाज साँच्चै नै एकदमै इनोसेंट हुन्छ नि, एकदमै इनोसेंट भोइस जो एकदमै मनबाटै निस्किन्छ हैन, त्यो उहाँलाई सुन्दाखेरि त्यो लाग्छ। मलाई पनि मन पर्यो र उहाँले हाम्रो सचिन भाइजीले भन्नुभयो जस्तै प्रोनाउन्सिएसनमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै चौधे तबक के खावन्द भन्नेमा उहाँले त्यहाँनिर वर्डिङ पनि मलाई लाग्छ अलिकति मिस्टेक गर्नुभयो। अलिकति यसलाई प्रोनाउन्सिएसनलाई ध्यान दिने तपाईले हैन, र बाँकी त्यो सुर र तालको त तपाईले दिनै पर्छ, ध्यान दिनै पर्छ। ताल पनि अलिकति मैले कमजोर पाएँ, हरेक जुन चाहिँ हुन्छ नि छोड्ने ठाउँमा, जस्तै सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, रेस्ट दिएर फेरि सुनियो दुनिया हुन्छ नि हैन, त्यो त्यसरी गाउनु पर्ने हुन्छ। र तपाईले चाहिँ ताल नराखिकन गाउनुभयो, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, ना 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 आइहाल्यो क्या। त्यो एउटा तालको एउटा आवर्तन हुन्छ नि हैन, त्यो आवर्तनलाई पुरा गरेर मात्रै चाहिँ अर्को सेकेन्ड लाइन हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो प्रब्लम चाहिँ तपाईको सुरुदेखि अन्तसम्म मैले देखेँ। सो अर्को राउन्डमा चाहिँ अब तपाईले यो कुराहरूलाई ध्यान दिएर हैन, ताल पनि राखेर अनि सुर पनि अलिकति राखेर गाउनु भयो भने चाहिँ तपाईको आवाज एकदमै राम्रो छ। र मलाई पनि लाग्छ सचिन भाइले भन्नुभयो जस्तै तपाईलाई अर्को राउन्डको लागि हामीले एउटा मौका दियौं भने तपाईले पक्कै पनि प्रुफ गरेर देखाउनु हुनेछ, अझै राम्रो परफर्म गर्नुहुनेछ भन्ने आशा लागेको छ। सो मेरोबाट पनि तपाईलाई अघिल्लो राउन्डको लागि यस। बहुत धन्यवाद वानिका जी प्रति। आपके हिसाब से भी सपना गुरुङ के लिए अगले राउंड के लिए दरवाजा खोल चुके हैं। तो सुंदर साथ जी आइए अब हम फिर कमेंट्स ले लेंगे आदरणीय हर्षद भाई जी से। दोनों जज ने बहुत अच्छा जो कहना चाहिए वो कह दिया है, इसमें कोई कमेंट करने की जरूरत नहीं है। वो जो वानिका जी ने गाया हुआ है इसीलिए उनको भी तो पता ही है, तो अच्छी तरह से उन्होंने जो कहना चाहिए कमेंट करना चाहिए वो किया है। तो आप भी इनको मेरी तरफ से हाँ कह दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सपना जी, आपके लिए भी बहुत बहुत
बधाई एवं शुभकामनाएं व्यक्त करना चाहता हूं मेरे हिसाब से और परिषद के हिसाब से भी। तीनों जजों के हिसाब से तीनों जजों ने आपके लिए फेस टू फेस राउंड के लिए ग्रीन कार्ड दे चुके हैं। सुदर्शन जी, सपना जी, आप अगले राउंड में फिर प्रैक्टिस के साथ सुर और ताल में लय को ख्याल करते हुए अगले राउंड के लिए आएंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। क्योंकि आप सभी प्रतियोगी से एक अनुरोध है कि हमारे जो जज कमेंट करते हैं उनको ध्यान से सुने, ताकि आपके जो प्रैक्टिस करते वक्त और प्रैक्टिस करने के समय में आपको याद रहे कहाँ आपका कमजोरी और कहाँ आपका उतार चढ़ाव करना है, कहाँ आपका लय को, सुर को, ताल को इधर उधर करना है। क्योंकि सुरों से ही सजाना है। गायन एक कला है जहाँ सुरों से ही सजाना है, श्रृंगार करना है, ताकि अच्छे वॉइस निकल जाए, अच्छे सुर और ताल आ जाए। तो बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं मैं हमारे तीनों जजों के लिए। आज हमारे साथ रहे 7 प्रतियोगी में बबीता अधिकारी आसाम शुक्लाई अगले राउंड के लिए प्रवेश कर चुकी है। पूर्णिमा कोइराला आसाम शुक्लाई भी अगले राउंड के लिए प्रवेश कर चुकी है। गंगा तिमसिना कीर्तिपुर काठमांडू, आपका यात्रा शुरुआत ही है, फिर भी श्रीराज जी का मेहर आपके ऊपर हर हमेशा बरसते रहे। अगले दिन में, आगे के दिन में सत्संग कार्यक्रम के लिए बहुत सारे जगह से जूम कार्यक्रम हो रहे हैं, तो उसमें जुड़कर गायन प्रतियोगिता करते चले जाएंगे। हम ये कहने चाहते हैं कि आज का इस डिजिटल राउंड से ही आप मतलब आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि जजेस के कमेंट्स के आधार में सनंद चमलगाई हेटोड़ा और रूहानी बराइली यूएसए, पुष्प प्रणामी बेतामोड़ और सपना गुरुंग आसाम शुक्लाई सुंदरसाद 6 प्रतियोगी अगले राउंड के लिए प्रवेश कर चुके हैं। तो सभी प्रतियोगी के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामना व्यक्त करना चाहता हूं। तो सुंदरसाद जी आइए, अब हम आगे बढ़ेंगे। नीरू बहिनी। सुन्दर जी, आज निकै नै राम्रो एपिसोड हुन गयो। हाम्रो 7 जना प्रतियोगी मध्ये 6 जना सिलेक्ट हुनुभयो। यहाँ सम्पूर्ण सिलेक्टेड प्रतियोगीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छौँ। सुन्दर जी, र जो सिलेक्ट हुन सक्नु भएन, यहाँले निराश नभइकन अझै धेरै प्रयास गरेर अर्को राउन्डमा, अर्को सिजनमा अवश्य पनि सहभागिता जनाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। सहभागिता मात्र होइन, जितेर जानुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ। सुन्दर जी, पक्कै पनि सम्पूर्ण सुन्दर जी जति पनि हाम्रो यो एपिसोड हेर्दै हुनुहुन्छ र योभन्दा अगाडिको एपिसोड पनि हामीलाई हेरिसक्नु भएको छ, सुनिसक्नु भएको छ, पक्कै पनि जतिजनाले भाग लिनुभयो उहाँहरूलाई त एकदमै धेरै एक्साइटमेन्ट नै होला कि अझै धेरै अब नेक्स्ट राउन्डमा जानु छ भनेर। जतिजना कन्टेस्टेन्ट, जतिजना सुन्दर साजीहरूले भाग लिनु भएन उहाँहरूलाई पक्कै पनि यो चाहिँ होला कि मैले भाग लिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने। अहिले मलाई पनि यो सञ्चालन छोडेर चाहिँ मैले पनि भाग लिएको भए हुन्थ्यो जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। सुन्दर साजी, धेरै नै राम्रो कार्यक्रम भइरहेको छ। हजुरहरूले यसरी नै हामीलाई माया गरेर यो कार्यक्रमलाई अझै धेरै सफल बनाउन सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। र सुन्दर साजी, फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला। अब भने आजको यस कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सम्पूर्ण जति पनि प्रतिस्पर्धीहरू छानिनु भएको छ यहाँलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु फेरि पनि युवा परिषद नेपालको तर्फबाट। र अब नेक्स्ट राउन्डमा राम्ररी अझै धेरै मेहनत गरेर अझै धेरै राम्रो प्रस्तुति लिएर आउनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गर्दै अब भने सदानन्द मङ्गल गायनका साथ आजको यस कार्यक्रमलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ। र आदरणीय लक्ष्मणजी, सदानन्द मङ्गल गायनका लागि आज कसलाई सेवा दिन गइरहेका छौँ हामी? बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहते हैं सभी सुंदर साथ जी से और सभी जो जहां से उपस्थित होकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ा रहे हैं। फिर से एक बार सभी सुंदर साथ जी के लिए धन्यवाद देते हुए आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे। समापन के लिए सदानंद मंगल गायन के लिए बीतामोड़ झापा से प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहते हैं। प्रमिला गौतम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।
सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। महाप्रसाद और चरणामृत, महाप्रसाद और चरणामृत, ये सुख साथ ही में पाइए, ये सुख साथ ही में पाइए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। इस कसुराई प्रेम का प्याला, इस कसुराई प्रेम का प्याला, अंतर आत्मा छकी रहिए, अंतर आत्मा छकी रहिए। तन सोए रुआ निस दिन जागे, तन सोए रुआ निस दिन जागे, धाम धनी के चरणों ग्रहिए, धाम धनी के चरणों ग्रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, अष्ट प्रहर दिन 64 घड़िया, निस दिन पियो 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 कहिए, निस दिन राज 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 कहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। छत्रसाल भजो धाम धनी जी को, छत्रसाल भजो प्राणपति जी को, और दीवान सो क्या चाहिए, हे अस दीवान सो क्या चाहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए, सदा आनंद मंगल में रहिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं मैं प्रमिला गौतम सुंदर साथ जी को। बहुत सुमधुर स्वर से सदानंद मंगल में रहे गायन किए सुंदर साथ जी। तो सभी प्रतियोगी से अनुरोध है कि अब जो वीडियो भेज रहे हैं उनको कृपा करके मोबाइल को तिरछा करके वीडियो बनाएं, ताकि हमें श्रवण करने में अच्छा रहे। और सभी प्रतियोगी से ध्यान है दे कि वीडियो सेंड कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा सा ध्यान दे। और इतने कहते हुए सभी सुंदर साथ जी के लिए फिर कल मिलेंगे। सभी जजेज और सभी सुंदर साथ जी को फिर से एक बार आभार प्रकट करते हुए और श्री निजानंद युवा परिषद नेपाल के फेसबुक पेज से जुड़े हुए सभी साथियों को
आभार प्रकट करना चाहता हूं और सम्मान व्यक्त करते हुए आज का कार्यक्रम का समापन करेंगे और सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में प्रणाम करेंगे कुछ देर बाद। नीरू जी। सुन्दर साजी, सम्पूर्ण सुन्दर साजी प्रतियोगीहरूलाई हार्दिक बधाई हामीले दिइसकेका छौँ, फेरि पनि बधाई दिन चाहन्छौँ। त्यसै गरी आदरणीय निर्णायकज्यूहरू जसले यतिको समयसम्म हामीलाई साथ दिनु भइरहेको छ, हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिइराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु तर्फबाट। त्यसै गरी हामीलाई जुम मार्फत अनि फेसबुक लाइभ मार्फत साथ दिइराख्नु भएको जति पनि सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँलाई पनि हार्दिक 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 धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र लगभग आजको कार्यक्रमको अन्त्यमा हामी आइसकेका छौँ। र सुन्दर साथी, हजुरलाई फेरि पनि म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, आगामी कार्यक्रमको लागि आगामी भिडियो जति पनि सुन्दर साथीहरूले हामीलाई पठाइराख्नु भएको छ, कृपया गरेर भिडियोलाई चाहिँ यस्तो बाङ्गो पाराले होइन सिधा बनाएर चाहिँ रेकर्ड गरिदिनु होला, ताकि हजुरहरूको आवाज पनि क्लियर आओस् अनि हजुरहरूले जुन प्रस्तुति दिन गइराख्नु भएको छ त्यो पनि हामीमा राम्ररी पुग्न जाओस्। सुन्दर साथी, हजुरहरूलाई यही रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु र साथसाथै भिडियो चाहिँ 4 देखि 5 मिनटसम्मको हजुरहरूले बनाएर पठाइदिनु होला। र फेरि पनि सम्पूर्ण इन्टायर टिमलाई धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम अन्त्य गर्न गइरहेका छौँ। र लक्ष्मणजी। हुआ है सब हुक्मे होत है हुकम, हुआ है सब हुक्मे हुआ है होत है हुकम, होसी सब कछु हुक्मे, होसी सब कछु हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम, कछु ना बिना हुक्म खसम। इतने कहते हुए सभी आत्मीय सुंदर साथ जी के कोमल चरण कमल में मैं प्रस्तुता लक्ष्मण सुंदर साथ जी की ओर से स्वीकार लीजिए प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। आओ
क्रांति भ्रष्ट साधु सर हाहाकार मचाई तलवार ज्ञान को हाथ में उठाई।